बिहार में चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 1 महीने से भी कम समय बचा है नई सरकार बनने में, पर राजनीतिक दलों की मशक्कत लगातार जारी है और लगातार तेज होती जा रही है। चुनाव की हर प्लानिंग के सेंटर में है बिहार का एम फैक्टर। अब ये एम फैक्टर क्या है? नमस्कार, मेरा नाम है जूली। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कल पूरे देश में भाई दूज का त्योहार मनाया जाएगा, पर उससे पहले ही बिहार की दीदियों के लिए तेजस्वी यादव ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, एक बड़ा वादा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जीविका दीदियों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। बता दें कि जीविका दीदी जो है ये वो तबका है जिसे नीतीश कुमार का साइलेंट वोटर कहा जाता है, लॉयल सपोर्टर कहा जाता है। इन्होंने हमेशा से नीतीश कुमार का साथ दिया है और बदले में नीतीश कुमार ने भी इनके लिए कई योजनाएं बनाई हैं। स्वरोजगार के लिए इन्हें राशि मुहैया कराना हो, या फिर कम दर पर लोन दिलाना हो, या फिर इनके लिए सामूहिक विवाह भवन बनवाना हो, ये सारे काम नीतीश कुमार ने किए हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार आए थे, तो उन्होंने नारा दिया था कि नरेंद्र और नीतीश भाई जीविका दीदी के लिए समर्पित हैं, उनके लिए हमेशा वो काम करते रहेंगे, क्योंकि ये वही महिलाएं हैं जो चुनाव में जीत और हार तय करती हैं। बिहार चुनाव की गेम चेंजर महिला वोटर की संख्या करीब 3.5 करोड़ है बिहार में। ये न सिर्फ एक संख्या है, बल्कि वो ताकत है जिसके हाथ में बिहार की सत्ता की चाबी है। विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी गठबंधनों या फिर विपक्ष, हर कोई महिलाओं के इस खास वोट बैंक को साधने की जुगत में है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी और सीएम नीतीश ने लगभग 1.25 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते में 10-10 हजार रुपए डायरेक्ट भेजे थे, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भरोसा दिया था और कहा था कि नरेंद्र और नीतीश दो भाई महिलाओं का सबसे बड़ा सहारा हैं। चुनावी साल में सत्तारूढ़ एनडीए ने सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला, जो 10-10 हजार रुपए की राशि महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की गई, और इसका काट खोजने में विपक्ष को लगभग 1 महीने का समय लग गया। बुधवार को जब तेजस्वी यादव मीडिया के सामने आए, तो उन्होंने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को टक्कर देने के लिए जीविका दीदियों को स्थायी नौकरी देने का चुनावी ऐलान कर दिया, और ये वादा किया कि जीविका दीदियों को हर महीने 30 हजार रुपए की सैलरी दी जाएगी अगर महागठबंधन की सरकार बनती है, तो अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने यह भी वादा किया कि महागठबंधन की सरकार बनी तो जीविका दीदियों के लिए 5 लाख रुपए का बीमा भी कराया जाएगा। मौका पड़ा था तो लगे हाथ तेजस्वी ने एनडीए को भी घेरा और नीतीश सरकार में जीविका दीदियों के साथ अन्याय का आरोप लगाया, जिस पर सत्ताधारी जेडीयू और बीजेपी ने जबरदस्त पलटवार भी किया। महिलाओं को अपने पाले में लाने के लिए योजनाओं के ऐलान और चुनावी वादों की होड़ बिहार में मची हुई है। महिला वोटरों को लुभाने के लिए तू डाल डाल और मैं पात पात वाली सियासत लगातार जारी है, और उसकी वजह यह है कि महिलाओं का वोटिंग पैटर्न काफ़ी अच्छा रहा है। अगर पिछले चुनावों पे नज़र डालें तो कुछ ऐसा ही नतीजा सामने आता है। लगातार 3 चुनावों में पुरुषों से ज़्यादा वोट महिलाएं कर रही हैं। महिलाओं का वोटर टर्नआउट हर बार 3 चुनाव से ज़्यादा हो रहा है। 2020 में 166 सीटों पर पुरुषों से ज़्यादा मतदान महिलाओं ने किया था, यानी कि जिसके भी हक में आधी आबादी ने वोट डाला, जब आधी आबादी ने ज़्यादा वोट डाला, तब तक नीतीश कुमार की सरकार बनी है, और जिसे भी आधी आबादी ने चुना है उसी के हाथ में सत्ता गई है। ऐसे में देखना होगा कि गेम चेंजर वोट बैंक के लिए तेजस्वी का ये मास्टर स्ट्रोक जो है वो कितना कारगर साबित होता है, क्योंकि अब तक बिहार की जो सियासत रही है उसमें यही देखा गया है कि महिलाएं जो हैं वो नीतीश कुमार की साइलेंट वोटर के तौर पर हमेशा पासा पलट देती हैं, गेम को बदल देती हैं। और इस बार तेजस्वी यादव इसी महिला वोट बैंक को रिझाने के लिए, लुभाने के लिए एक बहुत बड़ा वादा कर रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनी, अगर वो मुख्यमंत्री बने, तो जो जीविका दीदियां हैं उनकी सरकारी नौकरी पक्की होगी, और साथ ही साथ उन्हें 30 हजार की सैलरी भी दी जाएगी। इस पूरे मामले पर आपका क्या ख्याल है? आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव का ये मास्टर स्ट्रोक कितना असर करेगा? ये मुझे कमेंट में बताइए, और इसी तरीके की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।